सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा मॉक टेस्ट नंबर 40 हो गया, ठीक है ना। 40 मॉक टेस्ट का मतलब 400 तो ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने भांति भांति प्रकार के आपको कराए हैं, है ना। और प्लस मैंने पूरी मैथ भी आपको पढ़ाई है, तो मेरी तरफ से अब कोई कमी नहीं रह गई है। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने पेपर को लेकर कितना ज़्यादा सतर्क हो या कितना ज़्यादा एक्टिव हो, है ना। एक्टिव कितना ज़्यादा हो, तो आप क्या करिए, अच्छे से प्रैक्टिस को करिए, क्योंकि मेरे भाई गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। ओके, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो बचे 4 क्वेश्चन हैं उसको हम और भी सॉल्व करेंगे। कुछ 6 तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 9x² माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करो। मेरे भाई ये क्वेश्चन ना हमसे इतनी बार लोगों ने पूछा है कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए। तो प्रोसेस तो मैंने बताया था, अगर चाहते तो लग जाता, बट कोई नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ज़रा, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको एज इट इज़ हम लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे सामने है 9x² माइनस के क्या है 3x माइनस के 3x हो गया माइनस के 2 = 0। अब इतना करने के बाद पूर्ण वर्ग बनाने की बात करेगा तो आप x² का गुणांक बताओ पहले क्या है। x² का गुणांक मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आप कहोगे सर गुणांक है 9। अब इस पूरे को 9 से डिवाइड कर दो। 9x² माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। पूरे को 9 से डिवाइड करोगे ये हो गया, 9 से डिवाइड करोगे ये हो गया, 9 से ये हो गया, 9 से ये हो गया। x² का जो भी गुणांक होगा उससे डिवाइड करेंगे। ये 9 से 9 खत्म, 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया। तो ये बच जाएगा आपका x² माइनस के 1x बाई कितना बचेगा 3 और माइनस के 2/9 उधर जाएगा तो प्लस के 2/9 हो जाएगा। और इसका मतलब 9 0 0 ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको x का गुणांक निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे x का गुणांक। x का गुणांक क्या है ज़रा हमें देखकर बताना। अरे भैया बताना, x का गुणांक क्या है 1/3 है, 1/3 है ना। जो भी x का गुणांक होगा उसमें आपको 1/2 से गुना कराना है। जो रिजल्ट निकल कर आएगा, यहाँ रिजल्ट निकल कर आएगा 1/6, इसका आपको वर्ग कर देना है। फिर से समझा रहे हैं, समझो। x का गुणांक लिखना है, जो भी होगा डजन मैटर। यहाँ 1/3 था, 1/3 लिखा, इसका मैं आधा करूँगा 1/2 हो गया। गुणा कराया 1/6, इसका वर्ग कर दिया। अब जो वर्ग आया है दोनों तरफ जोड़ दो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा था x² माइनस का 1x/3। अब जोड़ोगे प्लस के 1/6 का होल स्क्वायर इधर भी, और उधर क्या था आपका 2/9, इधर भी जोड़ोगे प्लस के 1/6 का होल स्क्वायर। क्या आप इतनी बात समझ गए हो? ठीक बात ना। अब देखो, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले टर्म को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। यहाँ x है तो x लिखो, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है 1/6 और इसका होल स्क्वायर कर दो बस, ठीक ना। अब बराबर उस तरफ क्या 2 का, तो 2 9 का 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 9 को 36 बनाने के लिए 4 से नीचे इंटू और 4 से ऊपर इंटू, ये निकल कर आएगा x माइनस के 1/x की पावर 2 बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9, ये हो जाएगा 9/36। क्या आप इतनी बात समझ पाए हो? समझ गए होगे। अब मेरे भाई मैं क्या करूँगा, देखो ज़रा, इधर मैं जादू करूँगा। तो x माइनस 1/2x, x माइनस के 1/x का पावर हो गया 2, और ये किसके बराबर है 9/36 के बराबर है, 9/36 के बराबर है। स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर करड़ी हटाएंगे, तो मेरे भाई ये निकल कर आएगा x माइनस 1/x बराबर 9 को बाहर निकालेंगे 3, 6 को बाहर निकालेंगे 6, और ये निकलेगा प्लस और माइनस में। कारण किसी
ऋणात्मक संख्या या किसी धनात्मक संख्या का वर्ग निकालो, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो कहने का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन अब यहीं से आपका काम खत्म है। आप x माइनस 1/x को लिखो, x माइनस 1/x है कि 6 है, माफी चाहते हैं यहाँ पर भैया 6 चल रहा है, ठीक है ना, ये देख लेना यहाँ पर 6 चल रहा है, देखो 6 6 6 हम x पता नहीं कहाँ से लिख दिए। एक बार आप प्लस में ले लो, एक बार माइनस में। सपोज दैट इस बार मैंने प्लस में ले लिया 3/6, तो x बराबर क्या आएगा, 3/6 था, माइनस के 1/6 उधर जाएगा तो प्लस के 1/6 आ जाएगा, यानी 3 1 कितना हो जाएगा 4/6। जब सॉल्व करोगे 2 दूना 4 2 3 6, ये 1x का मान निकल गया। ये 1x का मान निकल गया कब, जब आपने पॉजिटिव लिया था। अब आपको लेना है निगेटिव, तो आप कहोगे पुनः, लिख देते हैं पुनः क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x था, x माइनस 1/6 था, इसके स्थान पर अब आप माइनस में ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3/6, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 3/6 और प्लस में क्या आ जाएगा 1/6। ये आपका मेरे भाई निकल कर आएगा x बराबर, नीचे तो 6 हो जाएगा, -3 और +1, माइनस का क्या निकल कर आएगा 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 है ना, 2 1 कम 2 और 2 3 6 कितना आ जाएगा, माइनस के 1/3 आ जाएगा, माइनस के 1 कितना आ जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? यहाँ 2/3 आ गया, यहाँ माइनस के 1/3 आ गया, और यही दो आपके क्या हैं उत्तर हैं, यही दो क्या हैं आपके उत्तर हैं। आप क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, क्या आपको एकदम क्लियर लग रहा है क्वेश्चन। भाई x माइनस के 6 था, प्लस माइनस अगर मैंने प्लस में ले लिया, ठीक बात, प्लस में हो गया तो ये हो जाएगा 3 1 4 और 6, 4/6, 4/6 हो गया ना, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। x माइनस 1/6 माइनस के 3/4, माइनस से प्लस में तो माइनस का 2/6 बचेगा, माइनस के 2/6 का मतलब 2 1 कम 2 3 6, माइनस के 1/3, बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। आई होप मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। फिर आप लोग बताओ क्या आपके समझ में आया है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बिल्कुल क्लियर बात, डन। आगे पहुंचते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है जरा उसको समझो। ये कह रहा है कि यदि x² माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर के 0 तो x² प्लस के 1/x² का मान बताना है। मैं आपसे बता दूं भैया, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सुपर टेट में, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहाँ पर, सुपर टेट में, याद रखना। तो अभी से इस क्वेश्चन को सीखो। अब आप कहोगे सर कैसे सीखें, अरे हम हैं ना, टेंशन काहे लेते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है x² माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। आपको बताना किसकी वैल्यू है, x² प्लस 1/x²। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बला आ गई यार, यहाँ पर तो हमको बिल्कुल फ्रेश वैल्यू दिए, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिए, हम कैसे बता पाएंगे। तो हमने कहा हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम क्या करें कि बटे में एक x आ जाए बस। तो आप कहोगे कुछ ना करो गुरुजी, ये जो ये लिखा है ना, इस पूरे को आप x से डिवाइड कर दो, पूरे को x से भाग कर दो। अगर x से हम भाग करेंगे, इसका लॉजिक समझ रहे हो ना, अगर हम x से भाग करेंगे तो एक x से नीचे आ जाएगा, फिर हमारा काम हो जाएगा। यानी ये निकल कर आएगा x², इसमें x से भाग लगा दिया, माइनस के 2x था, इसमें x से भाग लगा दिया, प्लस के 1 था, इसमें x से भाग लगा दिया, बराबर 0 हो गया। तो आप देख पा रहे होगे एक x से एक x से कैंसिल, बच गया x, ये x से x कैंसिल, माइनस के 2 प्लस के क्या बच गया 1/x बराबर के 0। अब माइनस के 2 उधर के जाएगा तो भैया प्लस के 2 ना ही हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर 2। अब देखो, अब इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, x प्लस 1/x बराबर 2 है, मान पूछे x² प्लस 1/x² का मान, 2 ही तो आंसर आएगा। फिर भी निकाल कर देख लो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, हमने कर दिया, तो निकल कर आएगा x² प्लस 1/x² प्लस के 2xy, x/1/x यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। x से x ख़त्म, इसकी वैल्यू रखोगे 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस के 2 इधर माइनस के 2 हो जाएगा, इधर बच जाएगा x² प्लस 1/x²।
4 में से 2 जाएगा तो 2 उत्तर आ जाएगा। लो बात खत्म सर, उत्तर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। आपके प्रश्न का जवाब कितना आएगा? 2। 2 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना आएगा? 2 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। बिल्कुल बेसिक फंडा है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। हमने देखा भैया नीचे हमें x लाना है, हमने x से डिवाइड कर दिया, मेरा तो सारा खेल बन गया। ठीक बात। चलो आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू एज, ये एज से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राम और अमर की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। दोनों की आयु बताना है। दोनों की क्या बताना है? आयु। आओ जरा बताते हैं कैसे। तो एक लोग हैं राम, एक लोग हैं कौन? राम, और एक लोग आपके हैं अमर। एक लोग हैं राम और एक लोग हैं भैया अमर। ठीक बात। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है सर? 7:3। इनकी 7 होगी तो इनकी 3 होगी। चूँकि ये अनुपात है तो हम इसमें x लगाएंगे, ये x हो गया। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का हम पूछे क्या होगा? 6 वर्ष बाद ये क्या हो जाएंगे? तो कहोगे यार 6 वर्ष ये भी ऐड हो जाएंगे और 6 वर्ष ये भी ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 7x प्लस में 6 वर्ष इनकी आयु, और इनकी आयु आ जाएगी 3x प्लस में 6 वर्ष। बोलो बात समझ गए? कहोगे हाँ सर। अब देखो मेरे भाई, अब राम और कौन है? अमर। ये राम हो गए, अमर। राम की आयु कितनी है? 7x प्लस में 6। अमर की आयु कितनी है? 3x प्लस में 6। और अब इनके योग का अनुपात क्या होगा? 5:3, 5:3 ये हो जाएगा। काटा पीटा करो तो 7 तियाँ 21, x माइनस के 6 तियाँ 18 बराबर 5 तियाँ 15, x प्लस के 6 5 30। प्लस से माइनस कर दोगे तो ये निकल कर आएगा मेरे भाई 21x माइनस के 15x बराबर के 30 माइनस के 18। तो यहाँ कितना निकलेगा? 15, 6 5 11, 6x बराबर के 30 18 12 बच जाएगा। तो x बराबर क्या मैं 2 ना ही कह सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, 6 दूना 12, x बराबर 2। अब पूछा दोनों की वर्तमान आयु, तो भैया इनकी 7x से इसमें वैल्यू रखोगे तो 7 2 रखोगे तो इनकी 14 वर्ष आ जाएगी। राम 14 वर्ष के हो गए, और इनकी 2 रखोगे अमर की तो अमर 6 वर्ष हो गए। यानी बचपन की ही इनकी जो है ये क्वेश्चन राम और श्याम के बचपन में ही बन गया था, जब वो 14 साल और 6 साल के थे। ओके। देखो मेरे भाई मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करा दूँ, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। इस दिमाग को जो क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है कि सर क्या पेपर टफ आएगा ऐसा वैसा, अरे जितना टफ पढ़ चुके हो ना इतना टफ उनकी सोच भी नहीं जाती है। इस बात को याद रखना। DLED का पेपर है, कोई टेट सुपर टेट का पेपर नहीं है, तो काहे दिमाग पे टेंशन लाद रहे हो? निकल जाएगा इजीली, है कि नहीं है? बात सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है। यदि हाइट 10 है तो आयतन आपको बताना है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बेलन, ये आपको बताना है। लगाओ जरा इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को पढ़ते समय आपका ये जो क्वेश्चन का फिगर है दिमाग में सेट हो गया तो बात ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे? तो ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा 6 है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको दिया गया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार क्या होता है ज़रा हमें बताओ कि बेलन का जो आधार होगा, बेलन का जो आधार होगा वो किसके आधार के बराबर होगा? जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा, क्या मैं कह सकता हूँ वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा? अब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी क्योंकि उन्होंने चित्र समझा ही नहीं, जो मैंने कल बताया था। भैया ऐसे आपका बेलन बनता है कि नहीं बनता है? सभी लोगों ने देखा होगा। भाई हमने तो देखा है क्योंकि हम तो इसका रोज़ यूज करते हैं रोटी बनाने में। तो ये बेलन हो गया ना बेलन। अब मेरे भाई आप चीज़ों को समझो, ये बेस
ये अगर इसको पलट के रख दोगे तो ये बेस हो जाएगा। तो ये सर्किल ही तो है, तो जो आधार का क्षेत्रफल होगा वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। बस इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 100 मीटर स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर स्क्वायर। अब मैं आर की वैल्यू अगर यहाँ से आपसे निकालना चाहूँ कि आर की वैल्यू की क्या हमें ज़रूरत है, ना ही ज़रूरत है। और हाइट आपको दिया गया है, आपको कोई सर कहे नहीं ज़रूरत, हमने कहा रुको जरा क्यों मैं बता रहा हूँ। तो एच हो जाएगा 10 मीटर। ठीक बात। अब देखो आपसे क्या पूछे हैं, आयतन पूछे हैं, आपसे आयतन पूछे हैं बेलन का, और बेलन का आयतन सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ लोग पहले से रेडियस निकालना तैयार हो गए होंगे, क्यों तैयार होते हो, यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी ना 100, तो बस वैल्यू रखो, यहाँ हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है 10 मीटर, 100 इंटू 10 1000 हो गया, मीटर स्क्वायर मीटर मिलकर मीटर क्यूब बन गया। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये आपका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1000 मीटर क्यूब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो 2-3 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी नहीं समझ पाओगे, उन्हीं के समझ में नहीं आएगा जिन्होंने फार्मूला नहीं याद किया है। और फार्मूला जो याद हो गया जिनको ना, उनसे पूछो उन्होंने फार्मूला याद ही नहीं किया है। कैसे याद हो गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते, रेगुलर ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते, खुद से बनाओ खुद से लगाओ, गलत सही कुछ भी, फार्मूला तो याद हो जाएगा लेकिन नहीं होगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है, ये कह रहा 3 मीटर व्यास का कुआं जो 14 मीटर गहरा है, 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब के दर से खोदने का खर्च क्या होगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कैसे कराया है तो ज़रा हमें देखो, मैं बता रहा हूँ कुएं का व्यास कितना है 3 मीटर। अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि जो आपका कुआं है, कुएं का व्यास की बात करूं वो कितना है 3 मीटर है, तो मैंने कहा कुएं की त्रिज्या क्या होगी, कुएं की त्रिज्या क्या होगी। अगर कुएं का व्यास पता है तो कुएं की त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा 3/2 मीटर। काटेंगे थोड़ी नहीं, इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि काटे पीटा तो बाद में करना है। अब कह रहा है, क्या कह रहा कि कुआं 14 मीटर गहरा है, गहरा का मतलब हाइट, कुएं की हमें क्या दिया है भाई, हाइट दिया है, ऊंचाई। कुएं की हमें हाइट दिया है कितना, वो दिया है 14 मीटर, 14 मीटर। आपसे बताना है कुआं खोदोगे। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ, ये आपका ऐसे कुआं ऐसे ही तो रहता है, कुआं ऐसे ही तो रहता है ना। कुआं से याद आया भाई, कुआं देखो हमारे यहाँ पता नहीं था हम लोगों ने देखा कि नहीं, वैसे देखा होगा। हम लोगों को यहाँ जब गांव में रहते थे ना, जब हम लोग पढ़ते थे 7-8 में, तो बहुत मतलब लिमिट से बाहर मैच खेलते थे। मैच तो होता क्या था कि कभी कभी हम लोग अपने यहाँ जो गांव में छोटे छोटे गलियारे होते ना, उसी में मैच खेलना स्टार्ट, एकदम मार उसी टाइप में है ना। होता क्या था कि बगल में कुआं था, हमारे कुएं में गेंद जाके गिर गया, तो अब करते क्या थे, जो कुएं में ऊपर ना चरखी लगी होती, उसमें रस्सी से बांध कर कुएं में पिलकर हम लोग बॉल भी निकाल थे। मतलब नंबर 1 के उपद्रवी खिलाड़ी थे हम लोग, मतलब अलग ही लेवल का ना। तो देखो अगर यहाँ पर कुएं, अब कुएं में मिट्टी आपको निकालना है तो भाई मिट्टी इसके अंदर होगी, भाई मिट्टी अंदर तो होगी तभी तो कुआं निकलेगा। और अंदर होता क्या है, अंदर आयतन होता है, मतलब कुएं का आयतन पहले ज्ञात करें। तो कुआं बेलना आकार है, तो वैसे हम कुएं का आयतन बेलन का आयतन समझेंगे। तो कुएं का आयतन क्या होगा, कुएं का आयतन आपको पता है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। भैया पाई आर की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3/2, 2 टाइम से लिख लेंगे 3/2 इंटू हाइट कितनी है 14, 7 से काटा 2 बार, 2 से 2 खत्म, 2 से काटा 11 बार, 11 33 99, ये हो गया 99 मीटर क्यूब। यानी टोटल कुआं कितना गहरा है, कितना मिट्टी निकलेगी 99 मीटर क्यूब। लेकिन कह रहा 1 मीटर क्यूब में 30 रुपये लगते हैं, 1 मीटर क्यूब में 30 रुपये लगते हैं। तो कहने का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, टोटल खर्च कितना आएगा 99 इंटू के 30, तो ये हो जाएगा 9 × 27 के साथ, 9 × 27 तो 2970 रुपये लग जाएंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा 2970 रुपये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये सारी चीज़ें नोट करके रखो, बहुत काम आएंगी आपके, है ना, बहुत काम आएंगी, ये सारी चीज़ें नोट करके रखो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है,
उस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस चीज़ को समझिए। ये कह रहा है 3a 4b 5c इक्वल है a + b + c 9400 है, तो a का हिस्सा पूछे। कुछ नहीं दिक्कत है, लगा देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे लगाएंगे जरा फटाफट सभी लोग लगा के बताओ, आपके पास टाइम है, लगा के बताओ इस प्रश्न को क्या होगा। भाई गर्मी बहुत हार्ड है ना, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताओ। 3a = 4b = 5c, हम a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो 3a बराबर के 4b बराबर के 5c, यही नहीं दिया 3 4 5, ठीक है। अब ये दिया गया ना, इसके बराबर हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा, यानी 3a बराबर भी 1 होगा मेरे भाई, 4b बराबर भी 1 होगा, 5c बराबर भी 1 होगा। यानी यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे तो 1/3 आएगा, यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ से हम c बराबर निकालेंगे तो 1/5 आएगा। अब क्या करते हैं भाई, अनुपात कभी इसमें तो हो नहीं सकता फ्रैक्शन में, ना तो पॉइंट में हो सकता है, तो इनको हम 5 4 3 का लासा कितना होता है, 60 से यहाँ गुना, 60 से यहाँ गुना, 60 से यहाँ गुना। तो 3 से काटेंगे तो 20 बार आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15 बार आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 बार आ जाएगा, ये 12 बार आ गया। यानी ये a का हिस्सा है 20, b का हिस्सा है 15, c का हिस्सा है 12। तो आप यहाँ से a रेशियो b रेशियो c इजीली बताओगे कितना आएगा, कहोगे 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब देखो अनुपात में टोटल योग कितना है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि आनुपातिक योग कितना है, आनुपातिक योग। अब मेरे भाई आप कहोगे सर आनुपातिक योग 20 10 30 10 40 7 47 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 47 नहीं है, वो 9400 है। क्वेश्चन के हिसाब से 47 नहीं 9400 है, यानी 47 किसके बराबर है, 9400 के बराबर। 40 दूना 80, 7 दूना 14, 80 10 90, 90 4 94, ये 200 बार में चला जाएगा पूरा। एक की वैल्यू 200 है, तो a का हिस्सा पूछे है, a का हिस्सा कितना है 20, तो लिख दो यहाँ पर a का हिस्सा कितना हो जाएगा, a का हिस्सा हो जाएगा 20 × के 200, मतलब 2 दूनी 4, और ये हो गया 3 0, 4000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, इस बात को समझे हो कि नहीं समझे हो, ज़रा हमें बताओ। समझ गए हो ना इस बात को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 6 प्रश्न हो चुके हैं फटाफट शानदार तरीके से। अगला 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बातों को आपको समझना है, क्या है जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 7, उधर के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि x की पावर 4, x की पावर 4 और फिर है आपका माइनस का 3x², उसका प्लस के है 4x प्लस के है 5 को भाग करना है किससे, इसको भाग किससे करना है, x² + 1 - के x से, x² + 1 - के x से भाग करके बताओ। तब तक इधर थोड़ा सा बोर्ड को ना स्वच्छ बना देता हूँ, बिल्कुल स्वच्छ। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ, है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ फटाफट तरीके से। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, कोशिश करो मेरे भाई बताने की, इस प्रश्न के उत्तर क्या होगा। जल्दी से बता दो। तो देखो कुछ नहीं करेंगे सर, बता रहे हैं ना, कैसे लगाएंगे जरा बातों को समझना। किससे भाग करना है, x² प्लस के 1 - के x से। किसको भाग करना है, x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 से। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर बताओ ज़रा, हमें x की पावर 4 क्या करना है, इसको गायब करना है। x² है मतलब x² से गुना करा दे सीधे, तो x² मिलकर क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। ये x², ये 1, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। इतनी बात समझे। यहाँ x², यहाँ माइनस के x, प्लस माइनस माइनस का क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, x³ आ गया। ठीक बात इतनी समझ गए। माइनस माइनस प्लस है ना, ये तो हमारा ख़त्म।
अब देखो बातों को समझना है आपको। अब यहाँ पर घटेगा लेकिन उससे जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पावर 3 कहीं ऊपर दिख नहीं लगी, ये सबसे बड़ी है, तो x की पावर 3 को आपको सबसे पहले लिख लेना है। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 3 और 1 4 4x स्क्वायर, वहाँ बच गया प्लस के 4x प्लस के 5 बच गया। बस सर क्या करेंगे अब, x स्क्वायर है, x क्यूब लाना है, x से गुना करा दो, x से क्या करा दो गुना करा दो। एक्स स्क्वायर और x का गुना क्या होता है x क्यूब होता है, x का गुना 1 का गुना प्लस के x हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा, x का गुना माइनस के x प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस के x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना सर। अब यहाँ से ये तो ख़त्म हो गया पूरा, यहाँ माइनस का x प्लस के 4x, माइनस का x प्लस के 4x, तो क्या ये 3x बचेगा, यहाँ प्लस के 5 बच गया। लेकिन अभी देखो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो ये प्लस में 3x स्क्वायर बचा ना, तो प्लस में 3x स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर से समझो, यहाँ पर देखो ये तो ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 3x स्क्वायर बच गया, प्लस के 4x माइनस के x, तो प्लस के 3x बच गया, प्लस के 5 आपका बचा हुआ था। अब आपको x स्क्वायर है आपके पास, किससे गुना करा दो, माइनस के 3 से करा दो, लो करा दिया, 3 प्लस माइनस माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस माइनस 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 का क्या आ जाएगा 3, इसके नीचे लिख लो माइनस का 3। उसके बाद x से कराओगे माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर चिन्ह बदल लो भैया, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये इतना तो काम ख़त्म, 5 3 8, ये आ गया शेषफल, ये आ गया भागफल, और यही क्या है आपका उत्तर है। फटाफट शानदार तरीके से नोट करो, यही क्या है आपका उत्तर है, इसको नोट करो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। इस बात से आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, ज़रा हमें बताओ। समझ पाए हो ना, बोलो ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 7 के बाद होता है हमारा 8, और ये प्रश्न क्या कह रहा है ज़रा उसको समझिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है ज़रा उसको समझिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है ज़रा इसको समझिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना अमाउंट प्रिंसिपल दिया गया भाई, कितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दिया गया 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का 25% की दर से, 25% की दर से 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताओ। आप सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या बताना है, अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 7,000 और रेट है 25%। बताओ क्या होगा, लगाओ प्रश्न को। देखो ये प्रश्न ना ऐसा एक प्रश्न सिंगल प्रश्न है जो पेपर में बनने के, जिसके मैं चांस अगर बताऊं तो 60% से 70% के बीच में इस प्रश्न को बनने के चांस हैं आपके पेपर में। क्योंकि मेरे भाई एक क्वेश्चन आएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल तो आप कैलकुलेट कर लोगे, कंपाउंड भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन मेन मुद्दा आता है अंतर वाले में। तो अंतर वाले पे हमको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो वही हम कर रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, 3 साल से ऊपर कभी SSC नहीं पूछा है, तो तुम लोगों में कहाँ पूछ लेगा। चलो देखो मैं बात करता हूँ सर, अगर 2 साल का मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ, 2 साल का मैं अगर साधारण ब्याज निकालूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो होगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना सर 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, टाइम है 2 वर्ष बटे के 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए ना, 25 दूनी 50, 7 इंटू 70 इंटू 50, 70 इंटू 50, 7 पंजे 35, 00 3500 रुपये आ गए। यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 3500 रुपये आ गया, ठीक है ना। अब देखो हम 2 साल का क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे।
2 साल का निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ए बराबर के क्या होता है, ए बराबर के होता है P 1 + R/100 की पावर T। निकालो यहाँ से। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 7000। 1 प्लस रेट कितनी है, रेट है 25/100, इसकी पावर हो गई 2। 25 से कम 25 चौके 100, 4 एकम 4 5/4। 7000 इंटू 5/4 इंटू के 5/4। ठीक है सर, 4 चौक कितना होगा 16। पहले 4 से इसको काट देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 30 हो गया। 4 7 28, 4 5 20, ये 0। अब 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से कहीं ना कहीं तो कटेगा ही। 4 चौके 16, 1 बच गया 15, 4 3 12, 3 बच गया 30, 4 7 28, 2 4 5 20, 437.5 और 5 5 25, यानी ये 437.5 इंटू क्या हो गया 25 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 25 पंचे 125 के 5 हासिल आ गया 12। 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 185 86 87, 187 के साथ हासिल कितना आ गया 18 आ गया। 25 दिया 75, 75 और 10 कितना हो गया 85, 5 90, 3 93, 93 का 3 हासिल कितना आ गया भैया 9 आ गया। 25 चौके 100, 100 109, ये कितना आ गया 109 आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 अंक पहले लगा था, 1 अंक पहले लगा दो, यानी 10,937.5। ये क्या आया, कंपाउंड मिश्र धन आया, अमाउंट आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, फटाफट ज़रा निकालो, एक बार निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार कैसे निकालेंगे ज़रा से बताओ भाई साहब, ठीक है ना। चलो भाई देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो बात करते हैं यहाँ पर। ए बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस के पी। अमाउंट कितना आया 10,937.5 घटा देंगे 7000, तो कितना आ जाएगा 7 3 10, 3,937.50। 7 3 10, ठीक है। ये आगे चक्रवृद्धि ब्याज वो है साधारण है। 3500 वहाँ आया था, 3500 यहाँ आ गया 3900, तो अंतर कितना आ जाएगा आप सीधे बता सकते हो। 35 4 39, 437.50 पैसे ये डिफरेंस है। 437.50 पैसे, 35 4 39, ठीक बात, 3937.50 पैसे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। 437.50 पैसे, ठीक है ना। ये आपका उत्तर है, समझ गए हो भाई, ये आपका क्या है उत्तर है, ठीक है। आगे पहुँचें, बोलो आगे पहुँचें। चलो आगे देखते हैं, आगे हम क्या क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है ज़रा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन क्या है इसको ज़रा समझो। हाँ, ये प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है भैया 5.5, उसके बाद 7.5, ठीक है ना, उसके बाद है 9.5, फिर है 11.5, उसके बाद 13.5 का मध्यमान बताओ। इसका मध्यमान बताना है आपको, मध्यमान बताओ। मध्यमान आपको बताना है, इसका मध्यमान क्या हो जाएगा, जल्दी से कोशिश करो बताने की, जल्दी से कोशिश करो बताने की इसका मध्यमान क्या हो जाएगा, इसका मध्यमान क्या हो जाएगा, आप फटाफट तरीके से बताओ इसका मध्यमान क्या होगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं सर, या तो इन सबको ऐड करें। चलो पहले देसी वाला तरीका सीख लेते हैं। मध्यमान का मतलब क्या होता है, मध्यमान का मतलब होता है कुल योग, जो कुल योग है ऐसे लिख लो, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या होती है, कुल पदों की संख्या, बटे होता है पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कर लो भैया इसमें, तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 7.5 प्लस 9.5 प्लस 11.5 प्लस 13.5 और बट्टे क्या कर दोगे, बट्टे कर दोगे कितना, 1 2 3 4 5 ही बट्टे हो गया 5। इन सबको ऐड करो, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 के 5 हासिल कितना आ गया 2 आ गया। 3 3 1 4
है ना, 3 है, 3 कितना हो गया भैया 4 हो गया। 3 3 1 4, 3 3 1 4, 4 और 9 4 13, 13 13 7 20, 20 5 25, 25 26 27 के साथ हासिल आ गया 2। ये है 1, ये है 2, 2 2 कितना हो गया 4, 47.5 बटे में 5। जब इसको आप काटोगे तो देखो ज़रा 5 9 कितना हो जाएगा 45, 2 बचा 0.25, 5 पंजे 25, 9.5। ये तो आ गया एक तरीके से आपका आंसर। लेकिन आपको मैंने बताया था एक तरीका और भी यूज कर सकते हो, कब, जब अंतर समान हो। देखो यहाँ अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का, 5 2 7, 2 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है भाई। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और फिर यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर। यहाँ भी 2 का अंतर, सब जगह 2 2 का अंतर। अंतर सेम है ना, जब अंतर सेम है तो क्या होगा है n+1/2, यानी यहाँ आप करोगे ना, यहाँ प्लस करोगे लास्ट में 13, तो ये 13 कितना हो जाएगा 14.5 बटे के 2। ठीक है ना, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, वो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यहाँ से कितना आ रहा है 7.25, और यहाँ से भाई 5 9 45, 45.5। इसको भाई एक बार ऐड कर लेते हैं हम, और ठीक है ना, ऐड करके देख लेते हैं क्या पता। तो यहाँ 13 और 11, 3 1 4, ये हो गया 24, 24 6 30, 3 33, 7 40, 5 45, ये हो गया 45। उसके बाद आधा आधा 1 1 1 2 ढाई, 45 2 47, 5 9 45, 45 और कितना बचा 45 2 25, 5 पंजे। ये सही है, ये पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा, या फिर हम कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं हम, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन का लॉजिक ही कुछ अलग हो जो ना लग रहा हो। ऐसे लगता हो मेरे भाई सब में, क्योंकि अंतर तो सेम है, 2 2 का अंतर सेम है। 13 और 2 15, 13 और 1 14, n+1/2, 13 1 14, 14.5, 2 सत्ती 14। ठीक है, चलो आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। कोई नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 10 हो जाएगा। वो क्या कह रहा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 देखो ज़रा, लास्ट प्रश्न है हमारी क्लास का, इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया गया है, एक ऐसे करके ना सर्कल बढ़िया बन गया। ठीक है, ये सर्कल दिया गया है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर एक भुजा पूरी दी है, ये पूरी भुजा दी गई है, ये पूरी भुजा, ठीक है ना, ये पूरी भुजा आपको दी गई है। कितनी दी गई है, ये ए है, ये बी है, ये पूरी दी गई है 48 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये यहाँ पर बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है। ठीक, ये क्या है बिंदु ओ। यहाँ से इस पर एक लंब डाला जाता है, यहाँ से इस पर एक लंब डाला जाता है जिसकी लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे है इसकी लंबाई क्या होगी, आपसे पूछे है OB की लंबाई क्या होगी, OB की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। अब बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब बताओ क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से एक बार दिमाग लगा लो भैया फटाफट, ठीक है ना, फटाफट दिमाग लगा के बताओ इसका जवाब क्या होगा। मैंने कहा देखो सर कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा केंद्र, बीचों बीच में क्या होता है केंद्र, ये होता है केंद्र। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता। अगर ये 48 है, मैं इसको साफ कर दूँ, इस पॉइंट का नाम D रख दूँ, तो भैया 24 ये बचेगा, 24 ये बचेगा, बच जाएगा ना। तो OA, अब अगर आप इसको सीधा करके थोड़ा सा बाहर निकालो, मैं इसको सीधा ऊपर पॉइंट चला गया, ये ऊपर बन गया आपका B, नीचे बन गया D, और यहाँ बन गया आपका O। आपको किसकी भुजा बतानी है, OB साइड बतानी है। OB साइड, ये साइड निकालनी है। ये 90 डिग्री है, ये 90 अंश है, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको एक को आप लंब मान लो और एक को आप आधार मान लो, बस इतना सा लॉजिक लगाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर के
बी डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर निकालना है आपको, तो ओ बी स्क्वायर। अब देखो डी बी कितना दिया गया, डी और बी 24 दिया गया ना, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में ओ डी कितना दिया गया, ओ डी 7 का स्क्वायर, तो ये निकल कर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। तो ये ओ बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 625, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर 625, यानी ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका सही जवाब। ओ बी बराबर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का निकल कर आएगा, सही जवाब निकल कर आएगा। कि आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, समझ पाए हो ना, बोलो समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, इतनी बात। तो एक होमवर्क का ज़रा क्वेश्चन लिख लीजिए आप, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो। मैंने कहा यदि मेरी बातों को समझना, मैंने कहा यदि वाई स्क्वायर प्लस के 5y, वाई स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 1, या हम कह रहे हैं यहाँ पर माइनस के 5y प्लस के 1 बराबर 0, तो आपको बताना है वाई क्यूब प्लस के 1/y³ का मान। ये है प्रश्न आपका होमवर्क है, ये प्रश्न होमवर्क है। वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 1 बराबर 0, तो वाई क्यूब प्लस के 1/y³ का मान बताना है। तो मेरे भाई कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या कर देना, कमेंट कर देना, और क्या कर देना, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। और मैं फिर से आपको बता दूं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर, जिस दिन आपके ना ये पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के वैसे तो सेकेंड सेमेस्टर के ख़त्म होने के बाद मैं कंप्लीट सुपर टेट का मैथ पढ़ाऊँगा मेरे भाई, कंप्लीट सुपर टेट का मैथ। बस आपका अगर साथ मिला तो बेहद अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। जितना मैंने आज तक 1.5 साल की कोचिंग की, एसएससी की मैंने कोचिंग की है, एसएससी की कोचिंग में 1.5 साल में जितना ज्ञान मैंने मैथ में प्राप्त किया है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है ना, मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों चीज़ में पढ़ाने वाला हूँ आपको। जितना मैंने सीखा है, जितना कंटेंट हमारे पास है, वो सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा। लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब आप एक बार हमारे साथ जुड़ोगे। जिस प्रकार जिस भली भांति तरीके से आपको मैंने टेट में डीएलएड में पढ़ाया, उसी तरीके से मैं आपको सुपर टेट भी पढ़ाऊँगा। आप यकीन करिए अपने भाई के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, जो भी आप समझते हो यकीन करना। केवल 3 या 4 क्लास आप मेरी पहले करना, 3 से 4 क्लास आप हमारी देखना। अगर लगे कि आपको हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं जैसा पढ़ाऊँ वैसा क्वेश्चन अगर आपको आपकी बुक में मिले तो आप हमसे पढ़ना, अदरवाइज़ बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसीलिए आपको मैं तभी कहूँगा कि जब आप चीज़ें समझ में आए तभी आप हमसे पढ़िए, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको ज़रूर याद रखना है, 2-4 दिन का टाइम हमको देना। लेकिन कब, ये सब कब की बात है, ये बात है मेरे भाई आपके पेपर के बाद की, सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सेकेंड की भी क्लास रेगुलर चल रही है, सभी को पता होगा लगभग, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, डेली 8 बजे वीडियो अपलोड होती है। आज भी वहाँ 1.5 घंटे की मैराथन क्लास अपलोड हुई है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, बाकी ये चीज़ आप बताना, मेरा जितना बोल सकता हूँ उतना बोलो, बाकी मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, आप लोगों से ज़्यादा। चलो ठीक है, अभी कोई नहीं, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।